हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 10th का डे 2 दैट इज़ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉफिशिएंट और पॉलिनोमियल के जो कॉफिशिएंट हैं और जो ज़ीरोज़ हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको कंसेप्ट वाइज समझोगे तो बहुत सिंपल है, अगर आप इसको फॉर्मूले से रटोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, सो छोटा सा एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, जिसमें जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया हमने, ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे देखो इसकी 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री है तो इसके 2 ज़ीरो होंगे। सो लेट अस से उसका एक ज़ीरो अल्फ़ा है और एक ज़ीरो बीटा है। तो यहाँ पे एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूले पे नहीं लेके जाऊँगा बट मैं आपको कंसेप्ट समझाऊँगा। सो पहले फार्मूला समझ लो, फिर उसका कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। ठीक है, कि वो फार्मूला जो है कैसे प्रोड्यूस हुआ है, क्या उसके पीछे का कंसेप्ट है। सो यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा यानी कि दोनों, अगर उसके जो ज़ीरोज़ हैं अगर दोनों को सम करेंगे सो उसकी वैल्यू होगी -b/a। ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट b क्या है, b इज़ ए कोफिशिएंट ऑफ x एंड a क्या है, a इज़ ए कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई आएगा बच्चों c/a। ठीक है, अब इसके पीछे का जो है लॉजिक समझ लो, लॉजिक क्या है। देखो, अगर एक जनरल वे में लिखता हूँ मैं आपको, अगर एक आपने पॉलिनोमियल लिखा है ax⁴n + bx⁴n-1 + cx⁴n-2, इसके यहाँ पे एक एक पावर जो है कम होती जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे लास्ट में एक कोफिशिएंट आएगा कुछ भी, हम उसको सपोज दैट हम उसको r मान लेते हैं। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है आपका और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हो आप, सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, यहाँ पे x की पावर 0 है। ठीक है, अब देखो इसमें कितनी डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री है n। तो अगर मैं यहाँ पे इसके जो n नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, इसमें n नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे तो उसको सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा एंड सो ऑन। तो अगर हम उनको एक एक को ऐड करते हैं, एक एक को ऐड करेंगे मतलब अल्फ़ा + बीटा + गामा, एक एक को हमने ऐड किया है, तो इसका फॉर्मूला देख लो। जनरल फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे -1n-1। ठीक है, क्या लिखेंगे, -1n-1। n क्या है, n है यहाँ पे जो डिग्री है आपके पॉलिनोमियल की। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितनी डिग्री है पॉलिनोमियल की, यहाँ पे डिग्री है 2। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा हमने, इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे लिखोगे -1n-1। ठीक है, यहाँ पे जितनी आप माइनस करोगे, माइनस करने का मतलब क्या है कि जितने आप ज़ीरोज़ को ऐड कर रहे हो। देखो आपने क्या किया, यहाँ पे 1 ज़ीरो को ऐड किया है। ठीक है, एक ज़ीरो को आपने ऐड किया है तो एक पावर यहाँ पे माइनस कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे -1n-1 और यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ ये जो पावर लिखी है आपने, कोफिशिएंट ऑफ x⁴n-1। ठीक है, अभी इसके कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे आप 1 को ऐड कर रहे हो, सो 1 को ऐड कर रहे हो तो -1n-1 लिखा, और यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x⁴n-1। n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, सो कोफिशिएंट ऑफ 2 - 1, यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 1 हो जाएगी। ठीक है, अपॉन में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x⁴n, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x⁴2। ठीक है बच्चों, तो ये इसका जनरल वे है। आपका फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला रटना नहीं है, ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 लिखोगे तो -1 की पावर -1 की पावर अगर ओड होती है तो आंसर आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 2 - 1 कितना है, यानी कि x की पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे b है,
सो इसको लिखेंगे माइनस बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपका जो आ गया वो माइनस बी अपॉन ए आया। तो जनरल फॉर्मूला ये है। अब क्या करते हैं, अब हम सपोज करते हैं कि हम दो दो को ऐड करके लिख रहे हैं। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा थीटा, दो दो को हमने क्या किया, दो दो को ऐड किया है, दो दो का मल्टीप्लाई करके उनको ऐड किया है। सो इसका जनरल फॉर्मूला भी इसी से बनेगा। यहाँ पे लिया था आपने सिंगल सिंगल, यहाँ पे लिया है डबल डबल। तो क्या करेंगे, पावर हो जाएगी 2 माइनस, अब क्या हो जाएगा -1 की पावर n-2 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-2, और यहाँ पे सेम रहेगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। ठीक है, तो अब देखो इस फॉर्मूले से क्या हो गया, क्योंकि इसके पास तो अपने दो ही जीरो हैं, दो ज़ीरो हैं, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, -1 टू द पावर 2 - 2 और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 - 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 2 - 2, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। सो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 को लिखो ना लिखो डजेंट मैटर। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 - 2, 2 - 2 मतलब x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट टर्म होती है। सो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 आ गया c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है यहाँ पे a है। तो इस तरह से फॉर्मूला आ गया आपका c अपॉन a। तो बच्चों अपने माइंड को आप फॉर्मूले से भरने की कोशिश ना करें, ठीक है, कंसेप्ट को पकड़ें। कंसेप्ट ये है, ठीक है। अब अगर आपको दो दो को ऐड करना है तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आपको 3 को ऐड करना है, 3 को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा थीटा जाई, कुछ भी 3 आपने 3 का पेयर ले लिया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, फिर जनरलाइज -1 टू द पावर n-3, 3 लिए हैं आपने तो -3 किया हमने, और क्या किया है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। अभी मैं आपको एक 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लेता हूँ और आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, सो 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिया मैंने, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। अभी इसके कितने जीरोज़ होंगे, इसके ज़ीरो होंगे बच्चों अल्फ़ा बीटा और गामा। लेटस से उसके ज़ीरो क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। मैंने क्या किया, एक को ऐड करके लिखा है। सो आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसका बनाना है कि यहाँ इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने क्या किया, 2 को ले लिया, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। अब फिर आपको फॉर्मूला लिखना है। अब मैंने 3 ले लिया, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस 3 तो यहाँ आएगा नहीं, सिर्फ एक ही टर्म आएगी, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, सो अल्फ़ा बीटा और गामा, तो अब तीनों का मल्टीप्लाई किया है। सो 3 का पेयर लिया है, 3 के पेयर में क्या होगा, -1 टू द पावर n-3, n-3 मतलब 3 - 3। सो यहाँ पे अभी इस वीडियो को पॉज कर दो, पॉज करके आप आंसर लिखो, देखते हैं आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच होता है कि नहीं। ठीक है, सो ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं आपका आंसर मैच होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 टू द पावर n-1, क्योंकि आपने एक का पेयर लिया है, और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। तो क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर 3 - 1 और कोफिशिएंट ऑफ x² आ जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n आ जाएगा। x टू द पावर n मतलब x³। सो -1 की पावर जब 2 करेंगे तो प्लस हो जाएगा बच्चों, और x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे b है। सो आ जाएगा आंसर b/a। ठीक है, तो रटना नहीं है कि -b/a होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। वहाँ पे 2 था तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a आया था, यहाँ पे 3 है तो b/a आ गया। ओके, अभी इसको देखो, इसमें क्या करेंगे, -1 टू द पावर n-2 एंड कोफिशिएंट ऑफ
एक्स टू द पावर n माइनस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n। तो ये आ गया आपका -1 की पावर 3 माइनस 2, तो -1 की पावर 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी तो उसका आंसर कैसा आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 3 माइनस 2 मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, c है, सो ये आ जाएगा c अपॉन a। ठीक है, इसी तरह से ये आ जाएगा आपका d अपॉन a। ओके, सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, बट ये जनरलाइज आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये सब अपने दिमाग को जितने कम फार्मूले से भरोगे उतना अच्छा है। ओके, सो फार्मूले पे ज़्यादा फोकस नहीं रखेंगे, हम कंसेप्ट पे फोकस ज़्यादा करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं, आपके कुछ एग्जांपल्स सोल्व करते हैं। एग्जांपल्स देख लो कैसे उनको सोल्व करना है। ठीक है, सो एग्जांपल आपका एग्जांपल 2 दिया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपका एक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल, ये एक पॉलिनोमियल दिया है, इसके ज़ीरो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, सो आपने बच्चों 8th और 9th क्लास में पढ़ा होगा इसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, सो कैसे सोल्व करते हैं, इसको पेयर बनाते हैं। 5 × 2 इज इक्वल टू 10 और 5 + 2 इज इक्वल टू 7। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इसको हम यहाँ कॉमन ले लेंगे पेयर बना के, x आ जाएगा, x + 5 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, x + 5 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा x + 5 यहाँ पे कॉमन और x + 2। अब ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, अब x + 5 अगर ज़ीरो है तो x इज इक्वल टू -5, और अगर x + 2 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू -2। सो बच्चों इसके 2 ज़ीरोज़ आ गए, आपके 2 ज़ीरोज़ कौन कौन से आ गए, -2 एंड -5, यानी कि ये अल्फ़ा हो गया और ये हो गया बीटा। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करना है कि ये जो इसने अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू आई है, आपके जो फार्मूला मैंने लिखवाया ऊपर, उस फार्मूले में ये वैल्यू फिट बैठती है कि नहीं बैठती है। ठीक है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था आपका, -b/a आता है। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा क्या था, c/a आता है। यहाँ पे a क्या है बच्चों, उसका कंपेयर करोगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो। तो a की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 1 आई, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 आई, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 आई। ठीक है, अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 -5 कितना है, -7 आया। ठीक है, अल्फ़ा बीटा क्या आया, -2 × -5 कितना आया, 10 आ गया। ठीक है, अल्फ़ा बीटा आ गया आपका 10। अब हमें जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये वाला, इसमें इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अल्फ़ा ये जो -b/a कितना आ जाएगा बच्चों, -b/a कितना है, -b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 1 है। सो 7/1 यानी कि -7। अभी आप देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा भी -7 है और b/a भी -7 है। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, -b/a। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया वेरीफाई। अब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, c/a होता है, तो c/a कितना है, c कितना है, 10 है, a कितना है, 1 है, तो ये आ गया 10। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a आ गया, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी 10 है और c/a की वैल्यू भी 10 है। सो आपका ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, सो इस तरह से करना है हमें वेरिफिकेशन। और नेक्स्ट जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड एग्जांपल भी ऐसा ही है कि आपको पहले कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, उसके बाद उसके पहले आपको ज़ीरो फाइंड करने हैं, फिर आपको बताना है कि ये ज़ीरो इसको वेरीफाई करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको पॉलिनोमियल के अगर कोफिशिएंट दिए हों तो आप पॉलिनोमियल कैसे बनाना है आपको। ठीक है, सो बच्चों आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये खाली आपके सिलेबस में। ठीक है, सो मैं उसके बारे में बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाना है अगर आपको ज़ीरोज़ दिए हों। पॉलिनोमियल मेकिंग बाय इट्स ज़ीरोज़। ठीक है, सो देखो बच्चों यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है,
पहले आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर करना है, फिर माइनस लगाना है, दोनों जीरोस का एडिशन करना है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्रोडक्ट करके, सॉरी जीरो नहीं लगेगा, ये तो इक्वेशन हो जाएगी। सो आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड ए पोलिनोमियल whose zeros are 2 and -3। एक ऐसा पोलिनोमियल बनाना है आपको जिसके ज़ीरो हैं 2 and -3। तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना है 2 है, बीटा कितना है -3 है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया बच्चों 2 - 3 दैट इज़ -1, और अल्फ़ा बीटा कितना हो गया 2 × -3, सो ये हो गया -6। सो आपका पोलिनोमियल क्या लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -1 है, सो -1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा है -6। इसको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। सो बच्चों ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने पोलिनोमियल लिखा है यहाँ पे, ये पोलिनोमियल हमारा सही है कि गलत है। तो कैसे चेक करेंगे, इसमें ज़ीरो की वैल्यू रखो, यानी कि x = 2 रखो और चेक करो कि ज़ीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर इसका ज़ीरो होगा तो ज़ीरो ज़रूर बनेगा। सो x की वैल्यू हमने क्या रखी यहाँ पे, पहले 2 रखी। सो ये हो जाएगा 2² + 2 - 6, तो 4 + 2 - 6 = 0। इसका मतलब 2 इसका ज़ीरो है। अब -3 चेक करेंगे, -3² -3 और -6, सो ये हो जाएगा 9 - 3 - 6, 9 - 9 = 0। सो ये भी इसका ज़ीरो है। मतलब आपने जो है, देखो ये बच्चों इस चैप्टर में आप अपना क्वेश्चन खुद ही चेक कर सकते हो। मैं सब चेक करने की टेक्निक आपको बता रहा हूँ कैसे चेक करना है, ठीक है। सो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। कोई आपको ज़ीरो दिए होंगे तो आपको पोलिनोमियल कैसे बनाना है। ओके, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हाँ, अब क्या करना है हमें, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है आपका चैप्टर, वेरीफाई दैट जीरोज ऑफ ए प्रॉब्लम। ओके, अभी एग्जांपल नंबर 5 में आपका जो है 3 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया है, 3 डिग्री के पॉलिनोमियल दिया है, तो उसमें आपको उसके वेरीफाई करने हैं। जैसे आपने 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में वेरीफाई किया था, वैसे ही आपको 3 डिग्री के पॉलिनोमियल में भी वेरीफाई करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका ये पॉलिनोमियल का जो डे 2 है वो फिनिश होता है। अभी आपको करना है एक्सरसाइज नंबर 2.2। कोई डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे डे 3 में, और इस चैप्टर को हम एंड करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।